नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्यमयी बातों के बारे में। इस मंदिर में अधूरी मूर्तियां हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं, और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियां बदल दी जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने की पीछे एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इसकी एक रहस्यमयी बातें या चमत्कार कि गुंबद की छाया नहीं बनती। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी, समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। इस मंदिर में अजीब तरीके से पकता है चावल। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। तो यह एक चमत्कार ही है, क्योंकि हम जब किसी बर्तन में कुछ पकाने के लिए रखते हैं तो वह नीचे वाले बर्तन में पहले पकता है। परंतु यह एक चमत्कार है कि इस मंदिर में शीर्ष रखे बर्तन में पहले चावल पकता है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। तो आप मंदिर के अंदर सागर की ध्वनि को नहीं सुन सकते, परंतु मंदिर से बाहर एक कदम रखते ही आप इस ध्वनि को, समुद्र की ध्वनि को सुन सकते हैं। बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती भीतर। इसी तरह है मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी और अंदर यह दुर्गंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। ये मूर्तियां रूप बदलती रहती हैं। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र अर्थात बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काठ की बनी हुई हैं।
यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवक्लेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनों के लिए रखी गई हैं। अगर आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर की ये चमत्कारिक बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।